जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग रीडिंग, सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो अवेलेबल है। ओके, आप देख लेना उसे। तो जेमिनाई साइन के लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? थैंक यू। पहले तो मुझे फ्रेंड्स शब्द सुना, फ्रेंड्स। ओके, आप में से कुछ लोग काइंड फ्रेंड्स को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, काइंड फ्रेंड्स को। ओके, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको भी समझ सके, जिनको आप भी समझ सको, वो आपके साथ कनेक्ट हो सके और आप उनके लाइफस्टाइल से या उनकी चॉइसेस से आप कनेक्ट हो सको। ओके, रिलेट कर पाना, काइंड फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे रिलेट कर पाना, MA। यहाँ पर कुछ लोग ममा, अपने मदर से जुड़ी हुई किसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो ममा की हेल्थ हो सकती है, या आपकी ममा की कोई ख्वाहिश है और आप उसे पूरा करने के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए शायद फंड्स चाहिए या फिर कोई मेहनत लगेगी। इस चीज़ की मॉम के साथ जो भी हैप्पीनेस जुड़ी है उससे रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि मास्टर डिग्री आप करना चाहते हो, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो और उस एनर्जी को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। MA, जैसे मुझे MA मास्टर डिग्री यहाँ पर समझ में आया। ओके, वी हैव TII। Y। ओके, सी यहाँ पर नंबर 11 दिखा मुझे। 11 बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी स्पेसिफिक एनर्जी है जेमिनाई जो डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करती है। डिवाइन टाइमिंग से मेरा मतलब क्या है? कुछ चीज़ों का ना टाइम होता है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो कुछ चीज़ों का टाइम है। जैसे हर कल्चर में, हर फैमिली में एक उम्र होती है कि इस उम्र में विवाह हो जाना चाहिए, इस उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए। आई नो कि आज का टाइम हालांकि हम बदल रहे हैं, हम सभी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जैसे एक डिवाइन टाइमिंग, एक ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो चीज़ जिस समय हो जानी चाहिए ये वैसी एनर्जी है। तो हो सकता है कि जेमिनाई आपके लिए एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी फैमिली से अगेन ये जुड़ी हुई ऊर्जा है कि जैसे आपकी फैमिली की कुछ बिलीफ सिस्टम है कि ये काम इस उम्र तक हो जाना चाहिए, ये काम इस ढंग से हो जाना चाहिए, राइट। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर है यहाँ पर जो बेसिकली मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, TY थैंक यू की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो जेमिनाई में से कुछ यहाँ पर जेमिनाई थैंक यू की एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि लोग आपको ऐसे होता है ना कि वो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी से ना देखें। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो सामने वाला आपको थैंक यू बोले, आपको रिकग्निशन मिले आपके गुड एफर्ट्स के लिए। तो यस, यहाँ पर जेन्युइन जो आप रिस्पेक्ट और रिकग्निशन डिजर्व करते हो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, और राइट जेमिनाई, हम आपके कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं कि आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रैवल, आप में से कुछ लोग ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये फॉर सम रीज़न यहाँ पर एनर्जी आ रही है जैसे फैमिली होम होता है ना कि हमारे एंसेस्टर्स जहाँ से थे, हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, जैसे पुश्तैनी घर कोई देखना चाहता है या अपने पुश्तैनी घर की ट्रैवल करना चाहता है, तो ऐसी एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आई ऑल्सो बिलीव आप में से कुछ लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन को भी, किसी पर्सन के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आप इस पर्सन से या तो कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर इससे कोई फ़ोन कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप में से कुछ लोग इंट्यूशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका हायर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन है आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। साइकिक एबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
ऑरेकल बनने की जो ऊर्जा है, जिसमें हम चैनल करते हैं मैसेजेस को, मीडियमशिप एबिलिटीज़ जो होती हैं, तो यस, आप इन सारी ऊर्जाओं को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी टीचर को भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, कोई ऑकल्ट साइंस का टीचर हो सकता है। ओके, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज आया है। आप में से कुछ लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं इस समय, अगर आपको सेक्रल चक्रा में कोई इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं आपके, या आपको पीरियड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हीलिंग को मैनिफेस्ट करिए और वो हो रही है आपके लिए। ओके, यहाँ पर अगर आपको काफ़ी लंबे समय से पीरियड नहीं हुए हैं, तो आई थिंक आपको पीरियड, ये जो दिक्कत है आपकी, बेसिकली ये रिजॉल्व होने वाली है। ओके, और अब आप मुझे फिर से दोबारा से अपने पीरियड के साथ ट्रैक में आते हुए नॉर्मल हर महीने जो एक नॉर्मल वे में पीरियड आने चाहिए, आप उस ट्रैक पर वापस आ रहे हो। सो कंग्रेचुलेशंस। वी हैव 2 of Swords, we have Ace of Wands, टेम्पटेशंस, यहाँ पर एनर्जी है टेम्पटेशंस की। एक होता है ना जेमिनी कि कुछ चीज़ें हमें करने का मन होता है, लेकिन हमें डीप डाउन पता भी है कि ये हमारी न्यू बिगनिंग को रोकेगा, ये हमारे लिए फिर से वही चैप्टर्स को ओपन कर देगा जिसमें वो सेम रिपीटेड पैटर्न्स हैं। सो इस चीज़ की एक अवेयरनेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, जो आपको टेम्पटेशन से बचाएगी। जो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं है, आप उसे चाहकर भी यस ना बोलो, चाहे आप कितने भी टेम्प्टेड क्यों ना हो। तो आपके लिए एक ऐसी अवेयरनेस, ऐसी विल पावर यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ये वॉन्ड्स की एनर्जी ना बहुत ऐसे विल पावर लेकर आ रही है कि किसी चीज़ को, कि अब मुझे नहीं भटकना, अब मुझे ये काम नहीं करना, अब ये गंदे काम मुझे नहीं करने, इस ट्रैक पे अब मुझे दोबारा नहीं चलना, तो एक विल पावर है। तो यस, यहाँ पर विल पावर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। एंड देन वी हैव द जजमेंट। आपके करियर के क्या इश्यूज़ हैं, आपकी मनी क्यों नहीं टिकती, या मनी कम क्यों आ रही है आपके पास, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं, ये भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आप एक ऐसी एनर्जी को भी यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे आने वाले फ्यूचर में, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, करियर को बदलने का भी हो सकता है, या उसी करियर में जिसमें आप ऑलरेडी हो उसमें अपने हालातों को इम्प्रूव करना। ओके, इट्स जस्ट कि इस समय आपके लिए आंसर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखने लगे जो मनी की प्रोग्रामिंग के बारे में है, मनी मैनिफेस्ट कैसे होती है, ऐसी वीडियोस के बारे में हो सकती है। ओके, मनी माइंडसेट क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियोस हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, इट्स जस्ट कि मनी की एनर्जी इम्प्रूवमेंट के रूप में आपकी तरफ आ रही है। ओके, we have the King of Cups, and wow, we have the 6 of Wands. ये भी मैसेज सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए है उन्हें पता होगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली ऐसे लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसको घर वालों में सभी ने यस कह दिया कि हाँ, ये पर्सन, ये लड़का या लड़की अच्छे हैं और हम शादी के लिए राज़ी हैं। इस चीज़ की फैमिली में सिर्फ जैसे जो पापा हैं, फादर एनर्जी, वो नहीं अभी तक माने थे इस शादी को लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर। अगेन, ये जैसे मैंने कहा सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैसेज है जिसमें कि जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली मान गई सिवाय आपके फादर के। वो कोई भी इश्यूज हो सकते हैं रिलीजन के, या फिर कोई भी और सोसाइटी का भी प्रेशर कभी कभी होता है पेरेंट्स के ऊपर। इस चीज़ के जैसे पिता नहीं माने थे, बट आई थिंक अब पिता मानने वाले हैं। लव रिलेशनशिप में, लव मैरिज में जैसे पिता मानने वाले हैं, तो फादर की यस यहाँ पर जो है मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो आप करियर पाथ में जो स्पेसिफिकली करना चाहते हैं
हो सकता है कि आपके पिता उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे पहले, लेकिन अब वो आपके पर्सपेक्टिव को समझेंगे और आप करियर में जो भी करना चाहते हो उसको वो यस कहेंगे। ओके, तो फादर की तरफ से यस एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है और ये ग्रीन लाइट है, यह है मूवमेंट। आपको ये भी इंट्यूटिवली महसूस होने वाली है जेमिनी बात कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। फ्रेंड्स में भी आई थिंक जो लोग आपको बहुत तारीफ करते हैं ना, इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह के ही सिर्फ मीठे हैं लेकिन दिल से नहीं। तो ये आपको पता चलने वाला है, और लेकिन ये बहुत इंट्यूटिवली पता चलेगा आपको। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे एक्सपोज्ड होगा, नहीं, इट्स जस्ट कि आप इंट्यूटिवली कुछ पिक कर पाएंगे इन लोगों के बारे में। कुछ ऑफ एनर्जी है यहाँ पर कि यस, ये पर्सन मुंह से तो बहुत मीठा है लेकिन ये दिल से मेरे साथ नहीं है। ओके, सो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है अपने एनर्जी फील्ड को क्लेंस करने की या क्लीन करने की आपके पास, कि यस, अब आपके पास डिसीजन होगा कि आपको इन लोगों के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, क्योंकि आपको रिवील हो जाएगा कि ये लोग दिल से आपके साथ हैं या नहीं। ओके, we have Knight of Wands, we have Nine of Wands। ये हाई लो एनर्जी है। लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है। ये है मूवमेंट और फिर ये है कि इस मूवमेंट में ब्रेक लग गई। सो ये किस चीज़ के बारे में है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कोई अथॉरिटी है यहाँ पर जिसका हमेशा आपको डर रहता है जेमिनी कि पहले मैं इनसे पूछ लूँ कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। मतलब ये पर्सन बोलेंगे, अगर ये अथॉरिटी बोलेगी कि हाँ आगे बढ़ो तो तुम बढ़ोगे, आगे मतलब अभी आगे मत बढ़ो तो आप नहीं बढ़ोगे। इस चीज़ की जैसे बहुत थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी की है। और इस पर्सन को नो कहना इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि जेन्युइनली ये पर्सन अच्छा है। इस चीज़ की कभी कभी ये एनर्जी, ये इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते कि इनकी ये अथॉरिटी जो है दूसरों से उनकी फ्रीडम भी छीन लेती है कभी कभी। सो इस चीज़ की ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये पर्सन अच्छा है जिसका आपको डर भी है कि हाँ अगर ये कहेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं आगे बढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन से डील करते वक्त आपको कभी कभी लगता है कि मेरी फ्रीडम मेरे पास नहीं है। सो आई थिंक आप इस पर्सन के साथ एक हेल्दी बाउंड्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यस, आपके सजेशंस वेलकम है क्योंकि आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो। बट एट द सेम टाइम मेरी पावर, मुझे डिसाइड करना है, एंड में मेरा डिसीजन होगा कि आपके सजेशन के साथ मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। ओके, तो आप अपने लिए जैसे यहाँ पर फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहे हो जेमिनी। अगेन ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के सजेशंस को डिसमिस कर रहे हो, नो, आप कह रहे हो कि यस, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और इस वजह से मैं आपके वेलकम करता हूँ सजेशंस को, लेकिन एंड में डिसीजन मेरा खुद का होगा क्योंकि मैं फ्री हूँ। जैसे आप पे ऐसा एटीट्यूड पैदा हो रहा है कि यस मैं फ्री हूँ, मैं एक फ्री सोल हूँ। ओह माय गॉश, ओके। वी हैव जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। एरीज, स्कॉर्पियो, ऐसे कुछ लोगों के साथ हो सकता है जेमिनी डील कर रहे हों। सो रेड जैस्पर की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके मेंटल ब्लॉकेजेस की जो एनर्जी है उसमें भी उसको भी जैसे आप क्लियर कर रहे हो, उस एनर्जी को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये मैनिफेस्ट कैसे होगी? आंसर्स के रूप में। अगेन आई थिंक आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, आपके कर्मा के बारे में, कि आपको एहसास होगा कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से मेरे साथ हो रही थी। ओके, तो एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और जो वो वरी है वो उसको रिप्लेस कर देगी। ओके, सो जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। Gemini, we have divination। yes, I think आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी डिविनेशन टूल के साथ कनेक्ट हो रहे हो
या ऑलरेडी अगर हो तो आपकी इंट्यूशन उसमें इंक्रीज होगी और आपकी कला और निखर के आएगी। ओके, डिविनेशन टूल्स की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे टैरो, ऑरिकल, एस्ट्रोडाइज, चार्म्स, राइट, क्रिस्टल्स, रीजेनरेशन, कुछ नए थॉट्स, पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर। अगर आप अपना कोई माइंड सेट भी इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, कोई रीप्रोग्रामिंग करने में लगे हुए हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगे। ओके, आपका माइंड सेट शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिविटी की तरफ। तो मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पर कुछ लोग कम्युनिकेशन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करें, लेकिन ये ऑनलाइन है। ओके, ये ऑनलाइन है और ये कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं बोलता ये जैसे जल्दी नहीं बोलता, आप जल्दी नहीं एक्सप्रेस करता, तो आप इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। बी स्पॉन्टेनियस, ऐसे सोच समझ के, ऐसे दिमाग लगा के किसी चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रेस दे के नहीं। इट्स जस्ट कि बी स्पॉन्टेनियस, जो आपके मन में है उसे अपने अब उस बात को रखना, उस बात को शेयर करना। ओके, एंड हैव फन विद इट। जैसे आप कंट्रोलिंग एनर्जी से या फिर आउटकम की जो टेंशन होती है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो कहीं लोग मेरे ऊपर हंसे नहीं, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो लोग मुझे बेवकूफ़ ना समझे, जैसे आप इस डर से बाहर निकल रहे हैं। आप बी स्पॉन्टेनियस, कि यस मैं यही हूँ, ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, तो जैसे थ्रोट चक्रा हीलिंग है आपकी। आप अपने वेट लॉस के आप ये भी देख सकते हैं कि आपका नेचुरली वेट आप लूज़ कर रहे हैं। हेल्दी वेट लॉस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका जैसे कुछ नहीं करने से भी आपका वेट लूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा हीलिंग है। थ्रोट चक्रा हीलिंग से भी वेट लॉस होता है। ओके, सो यस, ब्यूटिफुल। अलाइन योर यूनिवर्स, नेविगेट डिस्ट्रैक्शंस। आई थिंक आप अपने आप को न्यू बिगिनिंग दे रहे हो। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अगेन ऐसी गाइडेंस है कि कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आदत आपकी गंदी है और इस वजह से आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना। तो आप यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो अपने खुद के चैलेंजेस को, और इस तरीके से आप अपने आप को न्यू बिगिनिंग दे रहे हो अपने चैलेंजेस को चैलेंज करके कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ डील नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना। ओके, तो एक अगेन माइंड सेट शिफ्ट है जेमिनी आपके लिए, जैसे आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। या पर्सनल पावर, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, बस 2 रीडिंग और रह गई हैं, 10 रीडिंग मैं कर चुकी हूँ। सो यस, पर्सनल पावर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू जेमिनी। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।